हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन के बाद इस प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लाए हैं सरफेस ब्रोचिंग मशीन और कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन। सरफेस ब्रोचिंग मशीन नाम से ही क्लियर है, किसके लिए है? सरफेस में ब्रोचिंग ऑपरेशन करने के लिए क्लियर है। अब सरफेस ब्रोचिंग मशीन किसके जैसे होती है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन के जैसे ही होती हैं। बिल्कुल इसका सेटअप कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन के जैसे। इसमें क्या रहता है? एक रैम रहता है जो कि हाइड्रोलिक डिवाइस से ड्राइव से कनेक्ट रहता है। वो रैम क्या करता है? ब्रोच को फोर्स करता है किसमें? उसके गाइडवेज में फॉलो करने के लिए, गाइडवेज से पास होने के लिए, जो कि वर्कपीस से ब्रोच जब पास होगा तो वो ब्रोचिंग एक्शन एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर? वर्कपीस के ऊपर। अब रैम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है और वर्टिकल में भी, लेकिन जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। और अगर सरफेस ब्रोचिंग में दो रैम अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डुप्लेक्स ब्रोच भी कहा जा सकता है। तो ये सरफेस ब्रोचिंग आपको दिखाई दे रही है। इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किसके जैसे है? हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग के जैसे ही इसका पूरा सेटअप दिख रहा है। बस फर्क ये है किसके लिए हो रही है? सरफेस की ब्रोचिंग करने के लिए, मतलब इंटरनल के लिए नहीं, ये सरफेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब सरफेस ब्रोचिंग में ही एक टाइप है क्या? कंटिन्यूअस ब्रोचिंग टाइप। कंटिन्यूअस ब्रोचिंग टाइप में क्या है? ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये भी सरफेस ब्रोचिंग ही है। काहे के लिए? सरफेस की ब्रोचिंग करने के लिए, सरफेस में ही मशीनिंग करने के लिए है। ये मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स का अगर बहुत ज्यादा जल्दी में मास प्रोडक्शन करना है तो सरफेस ब्रोचिंग करनी है तो कंटिन्यूअस टाइप सरफेस ब्रोचिंग अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? वर्क पीस जो रहता है वो एक टेबल में, वर्क पीस क्या रहता है? एक टेबल में फिक्स कर देता है। टेबल में क्या फिक्सचर्स लगे रहते हैं, एक टेबल में फिक्सचर्स लगे रहते हैं। उन फिक्सचर्स में क्या कर दिया जाता है? वर्क पीस को लोड कर दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है। अब वो टेबल क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। तो एक रोटेटिंग यूनिट के अलोंग वो टेबल क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब जब वो टेबल रोटेट कर रही है तो टेबल में क्या, बहुत सारे वर्क पीस अपन ने क्या करा? फिक्सचर्स के थ्रू माउंट कर दिया। अब टेबल कंटिन्यूस रोटेट कर रही है। अब ब्लेड को अपन ने क्या किया? ऊपर से फिक्स कर दिया। जब ब्लेड मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है, इस तरह से ब्लेड फिक्स है। अब टेबल जो है वो यहाँ से ऐसे नीचे से निकल रही है, ऐसे नीचे से रोटेट होते हुए वापिस 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 इस तरह से टेबल जो है आ रही है। अब इस टेबल में क्या है? फिक्सचर्स है जिसमें अपना क्या लगा है? वर्क पीस रखा हुआ है। ये अलग फिक्सचर्स, ये वर्क पीस, ये अलग फिक्सचर, ये वर्क पीस। अब ये क्या है? रोटेट कर रही है। अब पूरे टेबल हमने क्या किया? वर्क पीस को फिक्सचर्स में होल्ड कर दिया। जब ये रोटेट करेगी तो ये ब्रोच है अपना, तो ब्रोच से जब ये पास करेगी तो एक साथ ध्यान दीजिए, एक साथ बहुत सारे वर्क पीस में कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली बहुत सारे वर्क पीस में एक साथ ब्रोचिंग हो रही है। इसलिए ये मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये आपको इस फिगर में आप देख सकते हैं। दो सिलेंडर्स के बीच में एक वर्क पीस, वर्क टेबल को अपन ने रोटेट किया, वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस रख दिया फिक्सचर्स के माध्यम से। जो ब्रोच है उसको अपन ने स्टेशनरी रखा, होल्ड कर दिया ब्रोच को अच्छे से। जैसे जैसे वर्क पीस ब्रोच से गुजरता जाएगा तो उसकी मशीनिंग स्वतः ही होती चली जाएगी। वर्क पीस क्या, ब्रोच क्या रहता है? इसमें स्टेशनरी रहता है और वर्क पीस को एक रोटेटिंग टेबल में अपन लोग लोकेट कर देते हैं। ये भी कैसी होती है जनरली? ये भी हॉरिजॉन्टल नेचर की होती है। मतलब ये वाली ड्राइव भी कैसी रहेगी? ये वाली ब्रोचिंग मशीन भी हॉरिजॉन्टल सेटअप इसका भी रहता है, क्योंकि अब देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसमें जो चेन रहती है, एंडलेस चेन रहती है जिसके ऊपर वर्क पीस रखा रहता है। ये इतना सा डिफरेंस है। मेनली किस लिए होती है? ये मास प्रोडक्शन के लिए, और बहुत बड़े बड़े पार्ट्स नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए ये इस्तेमाल होती है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब मोशन जो है वर्क पीस का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। इसके कारण थोड़ा सा इसका हॉरिजॉन्टल और रोटेटरी मोशन के कारण इसका अलग अलग नाम पड़ सकता है। अब एक कन्वेयर है, कन्वेयर टेबल को कन्वेयर के ऊपर लाद दिया गया, उससे कन्वेयर मूव कर रहा है, तो कन्वेयर मूव कर रहा है तो ब्रोचिंग हो रही है। चिप्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक चिप कन्वेयर में रखा है साइड में, तो चिप कन्वेयर में सारी चिप्स जो है निकल के जाती जा रही है। तो ये था कंटिन्यूअस टाइप सरफेस ब्रोचिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।